Okay, so welcome to the second week of personal development and leadership program. पर्सनल डेवलपमेंट लीडरशिप प्रोग्राम जहां पे फोकस हमारा ज्ञानबाजी नहीं है, फोकस है रिजल्ट्स. फोकस इज नॉट ज्ञानबाजी, फोकस इज रिजल्ट्स क्रिएट करना है. तो लास्ट टाइम मैंने एक एक्सरसाइज दिया था आप लोग सबको. कोई भी हैंड रेस करके प्लीज शेयर करिए. हाउ वाज द एक्सरसाइज, क्या क्या किया आप लोग ने, नोट किया. लास्ट टाइम एक्सरसाइज मैंने क्या दिया था, इफ यू रिमेंबर, कि एक जर्नल बनाना है. जर्नल में नोट करना है कितने बार हम कंप्लेन करते हैं, कितना बार हम कुछ कंप्लेनिंग कर रहे हैं, राइट. सो क्या आप लोग ने वो किया? कौन कौन ने किया? एवरीबॉडी डिड इट. प्रदीप दा, आरपी नहीं, चिरंजीत दा, ओके, अरविंदो दा, विश्वजीत दा, दामिनी जी, मयूक जी, राहुल दा, जयदीप दा, ओके. सो आई वांट, कोई भी अपने आप को अनम्यूट करके प्लीज शेयर करिए. व्हाट वाज द एक्सपीरियंस? अच्छा खराब कुछ नहीं, कोई सही गलत आंसर नहीं है. सुजय दास, जो भी, प्लीज शेयर. क्या एक्सपीरियंस था आपका? सर गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून सुजय दा, प्लीज. एक्चुअली लिखने में थोड़ा एम्बैरेसिंग लग रहा था पहला, फ्रैंकली स्पीकिंग. हो जा रहा है तो मैं अपने आप को प्रॉब्लम बोल रहा हूँ, आपने जो बताया था. सो ईच एंड एवरी पार्ट में, प्रोफेशनल हो या पर्सनल हो, सो आई हैव ट्राइंग टू राइट इट डाउन बिकॉज मैं कुछ इनिशियली भूल जाता था. पहले 2 दिन मैं लिख नहीं पाता, वेरी फ्रैंकली. So after we have started, after 2 or 3 days, so I remembering all the way from the Monday itself. So मैंने पूरा लिखा है जो जो मेरा दिमाग में आया, भूल गया कुछ कुछ आया. तो थोड़ा बहुत एम्बैरेसिंग लग रहा था, बट आफ्टर राइटिंग ऑल द वे तो मेरे को समझ में आ रहा है कि कुछ कुछ प्रॉब्लम्स जो है दैट वो मेरे को कंप्लेन एज ए कंप्लेन नहीं करना चाहिए था, बिकॉज आफ्टरवर्ड्स वो टेक्निकली प्रॉब्लम है, वो मैंने वो होगा ही लाइफ में. सो दैट हैज टू, मैंने वो आना नहीं चाहिए था एज ए प्रॉब्लम हिसाब से. तो मेरे को ऐसा लगा. तो वंडरफुल. आपने जो मेरे को अभी लग रहा है कि व्हाई यू हैव गिवन दिस. थोड़ा थैंक यू बहुत एवरीबॉडी, सुजय को थैंक करते हैं. इट्स नॉट इजी शेयरिंग करना सबके सामने जो एक्सरसाइज मैंने दिया है. वंडरफुल. तो ऐसा लगा कि हम लोग कुछ कुछ नॉर्मल नेसेसरी नहीं थे, आ रहा था. बट अगेन जो मैंने बोला आपने वो किया, दैट इज व्हाई फैंटास्टिक. जज नहीं करना है, जो बोला गया था आपने वही किया. जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, मेरे को ये फॉरवर्ड करना है लिंक. ओके, सो आपने वो किया. और कोई कुछ शेयर करना चाहता है क्विकली? कैसा था आपका एक्सपीरियंस? जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, हो सकता है किसी के लिए कोई और एक्सपीरियंस था. कोई एग्जांपल्स आप शेयर करना चाहते हो, क्या क्या प्रॉब्लम्स आया? विश्वजीत दा, अनम्यूट करके बोलिए. आप लोग जिसको बोलना है अनम्यूट करके प्लीज बोलिए. सर, ये हमारा सर तो मतलब जो इंटरनेट का प्रॉब्लम है, ये बार बार रेज हो जाता है. ये भी एक मतलब इसको हमने 4 बार नोट किया है. उसको साथ जो यहाँ पे जो खाना बनाता है, जो ओवन है, वो भी खराब हो गया. उसको लिए भी एक नोट किया है. उसको बाद दिखा जो जो प्रॉब्लम है वैसा ही होना चाहिए, लेकिन उसको मैंने जो चेक किया देखिए बहुत सारा प्रॉब्लम कॉमन आ रहा है. तो हमको हंसी भी लग रहा है. ये भी प्रॉब्लम तो अपना खुद का ही है, इसको तो अपना से ही सॉल्व करना है. Wow, 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 wonderful. Thank you, Vishwajit. Thank you so much. Everybody, please give Vishwajit a round of applause. आज का सेशन थोड़ा लंबा चलेगा बिकॉज स्टार्टिंग में डिले हो गया था. इज दैट फाइन? हम लोग अगर 3:54 o'clock तक कंप्लीट कर ले, सबके लिए ओके है? ओके, वन मोर पर्सन, आई वांट समबडी टू शेयर. कोई भी शेयर करिए, क्या आपका एक्सपीरियंस था? श्रावणी जी प्लीज अनम्यूट करके बोलिए. एक्सपीरियंस था कि जैसे फर्स्ट लॉकडाउन डेट का में मेड्स नहीं आए. फिर एक दिन ऑफिस जाने में लेट हो रहा था, बारिश हुआ था, तो ऑटो मिलने में प्रॉब्लम है, रास्ता खराब है. तो ये सब कंप्लेन नोट डाउन करके रखे थे. करेक्ट. क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं वो सब हम लोग कंप्लेन कर रहे थे. ग्रेट. तो जब आप नोट डाउन कर रहे थे तब कैसा एक्सपीरियंस था आपका? यूजुअली तो हम लोग कंप्लेन करके नोट डाउन कर रहे थे, तब व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? सच बोले तो बहुत फूलिश लग रहा था, लेकिन बाद में जब उसको रीड कर रहे थे तब पता चला कि ये सब भी कंप्लेन में हम लोग करते हैं. ये सब भी कंप्लेन करने के लिए हम लोग के पास टाइम भी होता है और सोचते भी हैं. वंडरफुल. थैंक यू श्रावणी जी, थैंक यू. वन लास्ट पर्सन, किसी को कुछ शेयर करना है? या वन लास्ट नहीं, किसी को भी शेयर करना है प्लीज. रघुनाथा प्लीज बोलिए.
सर एक चीज बोलना है, आज बात है, आज तो काम के लिए निकले हैं तो सुबह बहुत बारिश हो रहा था, तो सुबह देख रहा हूँ बहुत बारिश हो रहा है, संडे का दिन, तो इतना बारिश है, क्या है होल डे 3 बजे इधर आना है, मीटिंग अटेंड करना है। तो बाद में सोचा अरे मैं तो अटेंडेंस डाल दिया, मेरे को तो काम में जाना है, मेरे को तो ऑर्डर लेना है, मार्केट में काम करना है, ठीक टाइम में मीटिंग अटेंड करना है, तो क्यों फिजल बात है, चलो चला जाए। सुपर। तो अभी ये भी शेयर कर रहा हूँ, हम घर में लोगों को फैमिली में डिस्कस हो रहा है हम लोगों का, ये जो आपका सेशन है, ये जो टास्क है, तो जब डिस्कस हो रहा है ना, फिजूल मत छोड़ो, ये करके क्या गरम है तो क्या है, हाँ, तो ऐसे करके ये सब कट आउट कर दो, मतलब जितना मिटिगेट करना चाहिए तो करना चाहिए हम लोगों को। थैंक यू सर। सुपर, थैंक यू। बाय द वे, मैं इनकरेज करूंगा सबको अपना फोन वोन बाकी सब डिस्ट्रैक्शन साइड रख दीजिए सेशन के लिए, यहाँ फोकस चाहिए मेरे को आप सबका, बिकॉज पार्टिसिपेशन के बिना हम लोग नहीं ले पाएंगे, बाकी सब ले लेंगे बट हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो ले नहीं पाएंगे। सेकेंड चीज की दूसरा कोई कुछ बोल रहा है, अभी इंपॉर्टेंट बात नहीं चल रहा, सर जब बोलेंगे तब ध्यान देंगे, वो छोड़ दीजिए। द मोर इम्पोर्टेंट पार्ट इज दिस कि हम एक दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखें। तो अच्छा, कौन कौन रिलेट कर पा रहे हैं, ये कौन कौन रिलेट कर पा रहे हैं जो सब लोग बोल रहे थे, श्रावणी जी जो बोले, या फिर रघुनाथ दा जो बोले, हाँ, या फिर सुजय दा जो बोले, कौन कौन रिलेट कर पा रहे हैं ये सबसे? कि जब लिख रहे थे, लिखने के बाद थोड़ा सिली लग रहा था, अच्छा इसके बारे में हम क्यों कंप्लेन कर रहे थे, अच्छा ग्रेट ग्रेट, और ये तो बाद में हंसी आ रही थी, या इसके बारे में भी हम कंप्लेन करते हैं, इसके बारे में भी कंप्लेन करते हैं हम, ग्रेट। सो अब मेरे को एक दो सवाल है आप लोग से। लेट्स से हम उठते हैं सुबह, हम सुबह उठे, सुबह से रात को सोने तक हम लोग दिन में एक प्लान बनाते हैं, राइट? मोटा मोटी सुबह उठ के ब्रश करेंगे, टॉयलेट जाएंगे, पानी पिएंगे, रेडी होके ऑफिस जाएंगे, ऑफिस में काम करेंगे, लंच करेंगे, मोटा मोटी एक तो प्लान रहता है। कभी कुछ संडे के दिन यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, ऐसा कोई सबका प्लान रहता है एक दिमाग में एवरी मॉर्निंग, कुछ ना कुछ। आप लोग के हिसाब से एक आम दिन, एक एवरेज दिन में कितना % दिन आपके मुताबिक जाता है? कोई भी बोलना चाहे चैट में लिखिए प्लीज। कि मैं ब्रश सोचा, ब्रश भी किया, पानी जब सोचा पानी पीना है, जाके पानी उठाया, ऐसा भी नहीं कि बॉटल फट गया, पानी भी मिला, मतलब पूरा हर एक चीज अगर आप लेंगे दिन में क्या क्या करते हैं हम, मोटा मोटी कितना प्लान अनुसार जाता है? 80 to 90% पर डे। एक दिन में 80 से 90% जैसा प्लान किया वैसे जाता है, 10% इधर उधर होता है। क्या आप लोग सब बाकी सब अग्री करते हैं? श्रावणी जी सिंह 20% पर प्लान, श्रावणी जी 30%, आर यू श्योर? यानी कि जो 16 घंटा आप जगते हो, जो आप प्लान करते हो कि अभी मैं जाके पानी पीऊंगा, अभी मैं जाके पानी पीऊंगी, अभी मैं जाके खाना खाऊंगी, सब मिला के 20 to 30% होता है सिर्फ। अच्छा, ओके, आरफिन, everyone is saying 75, 50, okay, 70, 80, I would say at least 80 to 90%, ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये कोई सही कहीं का डेटा नहीं है, 80 to 90% हम लोग के प्लान के मुताबिक जाता है, 80 to 90% प्लान के मुताबिक दिन जाता है हमारा। फ्रॉम सोचा पानी पीना है, या हम सोचे एक मीटिंग करना है, कुछ ना कुछ करके 80 to 90% ऑफ द डे हमारे प्लान के हिसाब से जाता है। मैं वो एक इवेंट का बात नहीं कर रहा जो करने वाले थे और नहीं हुआ, पूरे दिन में हर एक चीज जो आप सोचते हो अच्छा ये करना है, यहाँ से जाके बिल उठा के वहां रखना है, जो भी आप प्लान करते हो उस हिसाब से आई थिंक 80 to 90% प्लान मुताबिक जाता है। जो हमको रियलाइज करना है ये एक्सरसाइज के बाद, कि हम लोग एक्चुअली कंप्लेन पूरा लाइफ और दिन का नहीं कर रहे, हम लोग कंप्लेन करते हैं वो 10% चीज, 5% चीज, 20% चीज जो नहीं होता, राइट? जो नहीं होता उस पर कंप्लेन करते रहते हैं हम लोग। बट जो इस 80% चीज हुआ प्लान के अनुसार, 70% चीज हुआ उस पर कोई अटेंशन ही नहीं है। वी आर ओनली फोकस, हम लोग का फोकस कहाँ है? वो चीज पे जो नहीं हुआ, जो कंप्लेन करते हैं हम। क्या आप लोग रिलेट कर पा रहे हो? राइट, सौरभ दा इज सेइंग यस, प्रदीप दा, ओके ग्रेट।
सो द पॉइंट ऑफ दिस एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज का पॉइंट क्या था? जस्ट रियलाइजेशन, कुछ ये वो नहीं, बट कि हम कंप्लेन क्या करते हैं और बाद में लिखने के बाद भी हमको लगता है कि कुछ कुछ चीज फनी है जिसमें कंप्लेन नहीं करना चाहिए था, है ना? मैं बहुत लोग को देखता हूँ, वो टीवी देख रहे हैं, टीवी में कोई सामने इंसान आया तो कंप्लेन करेंगे कि ये इंसान ने ना कपड़ा का बटन इसका थोड़ा ऊपर से नीचे होना चाहिए। छोटा छोटा कंप्लेन है हमारा, छोटा छोटा, कोई भी चीज में हम ढूंढ लेते हैं, कोई भी चीज में ढूंढ लेते हैं कंप्लेन, राइट? सो टुडे आई वांट टू टॉक अबाउट, लास्ट टाइम हम लोग जो डिस्कस किए थे, क्या डिस्कस किए थे? कि 2 लेवल है, 4 लेवल है जागरूकता के। पहला लेवल क्या है? कॉन्शियसनेस। विक्टिम, यानी कि विक्टिम क्या होता है? मैं भूल रहा हूँ, मेरे साथ हो रहा है, टू मी, मेरे साथ। तो आप लोग जाके एक बार अपना कंप्लेन का लिस्ट देखिए एक बार, उसमें जो जो चीज लिखा है वो किस टोन में लिखा हुआ है। मैंने ये किया, या फिर मेरे साथ ये हुआ, बारिश हो गई, टायर पंक्चर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, किस टोन में लिखा हुआ है? जो जो भी कंप्लेन किया आपने, नोटिस करिए एक बार। मेरे साथ जो हुआ, ज्यादातर प्रोबेबली ऐसे ही टोन में लिखा होगा। जब हम कंप्लेन करते हैं, कॉन्शियसनेस, यही होता है कि मेरे साथ हुआ। बहुत कम लोग का कंप्लेन ये होगा कि मैंने ये किया। ज्यादातर क्या है? मेरे साथ हुआ। यानी कि जब हम कंप्लेन कर रहे हैं, हम सबसे नीचे लेवल में है, सोचने का जो क्षमता है उसमें सबसे नीचे लेवल पे है। और हमको क्या करना है? कौन चाहते हैं वो थोड़ा लेवल अप करें, कि उनको लगे उनका लाइफ का इंचार्ज वो है। ये फीलिंग किस को चाहिए कि बाकी कोई मुझे नहीं चला रहा, मैं चला रहा हूं अपने आप। सबको चाहिए ये? ग्रेट। इसके लिए कुछ समझना पड़ेगा। मैं अभी एक वीडियो दिखाऊंगा आप लोग सबको। आई विल शो यू गाइज अ वीडियो, सो आई वॉन्ट योर अटेंशन। 6 मिनट के लिए एक हिंदी की वीडियो है। इट इज कॉल्ड द सीक्रेट। ये वीडियो हो सकता है कोई लोग आपने पहले देखा है, हो सकता है नहीं देखा है। इट इज अमेजिंग, इट इज एन अमेजिंग वीडियो, बहुत अमेजिंग वीडियो है। इसका पूरा वीडियो का लेंथ है 1-1.5 घंटे का। मैं उसका 6 मिनट का क्लिप दिखाऊंगा आपको। जस्ट पे अटेंशन करके देखिए, जहां पे भी हैं आप लोग। अरविंदो दा, रघुनाथ दा, थैंक यू। आप लोग बाहर मार्केट में काम करके, आई नो आप लोग देख रहे हो। क्या आप लोग को सही तरीके से आवाज आ रही है? एवरीथिंग इज क्लियर? ओके, थैंक यू, ग्रेट। सो मैं स्क्रीन शेयर करूंगा, वीडियो देखते हैं। आर यू रेडी? ओके, ऑल अटेंशन ऑन द स्क्रीन। 1 second. Share computer sound. Okay. आप लोगों को ऑडियो आ रही है? ये जीवन का एक महान रहस्य है। क्योंकि ऑडियो आ रही है आप लोग को? मुझे यकीन नहीं हुआ कि वो सभी लोग जो इसे जानते थे, वो इतिहास के सबसे महान लोग थे। आखिर इसे कोई जानता क्यों नहीं? मैं सिर्फ यही चाहती थी कि इस रहस्य को दुनिया के साथ बांटूं। मैंने उन लोगों की तलाश शुरू कर दी जो आज जिंदा हैं और रहस्य को जानते हैं। एक एक करके वो सामने आने लगे। आपको बताऊं, ये रहस्य आपको सब कुछ देता है, खुशियां, सेहत और दौलत। आप जो भी चाहें वो पा सकते हैं, जो भी चाहें बन सकते हैं। हम जो कुछ भी चाहें उसे पा सकते हैं, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो। आप किस तरह के घर में रहना चाहते हैं? आप करोड़पति बनना चाहते हैं? किस तरह का बिजनेस करना चाहते हैं? क्या आप कामयाब होना चाहते हैं? आपकी असली चाहत क्या है? मैंने लोगों की जिंदगियों में बहुत से चमत्कार होते देखे हैं। आर्थिक चमत्कार, बीमारी से ठीक होने के चमत्कार, मानसिक उपचार, यहाँ तक कि रिश्तों में सुधार। ये सब कुछ मुमकिन हुआ क्योंकि रहस्य को अमल में लाना हम जान गए थे।
ये जीवन का एक महान रहस्य है। आप शायद बैठे सोच रहे होंगे ये रहस्य है क्या। मैं आपको बताऊंगा मैंने इसे जो समझा है। हम सब के साथ एक अनंत शक्ति है। हम सभी पर बिल्कुल एक जैसे सिद्धांत लागू होते हैं। दुनिया के प्राकृतिक सिद्धांत इतने सटीक हैं कि हमें अंतरिक्ष यान बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती। हम लोगों को चांद पर भेज सकते हैं और उतरने का समय सेकंड के 1 अंश की सटीकता पर निर्धारित कर सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक भारतीय हैं या आप ऑस्ट्रेलिया में हैं, न्यूजीलैंड, स्टॉकहोम या लंदन, टोरंटो, मॉन्ट्रियल या फिर न्यूयॉर्क में हैं। हम सब एक शक्ति के साथ जी रहे हैं, एक सिद्धांत, वो है आकर्षण। आकर्षण का सिद्धांत ही रहस्य है। वो सब चीजें जो आपकी जिंदगी में आ रही हैं, उसे आप आकर्षित कर रहे हैं, और वो आकर्षित होती हैं उन छवियों से जिन्हें आपने अपने दिमाग, अपनी सोच में संजो रखा है। आपके दिमाग में जो कुछ चल रहा है, आप उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। बुद्धिजीवी इसे हमेशा से जानते आए हैं। मिसाल के तौर पर प्राचीन बेबीलोन वासी, वो इसे हमेशा से जानते थे। आप खुद ही सोचिए, ऐसा क्यों होता है कि तमाम कमाई का 96% हिस्सा आबादी के 1% लोग कमा रहे हैं? और इसे आप इत्तेफाक बिल्कुल मत समझिए। इसके पीछे एक मकसद है। उन्होंने किसी चीज को समझा, रहस्य को समझा, और इसी रहस्य से आप सभी लोगों को परिचित करवाया जा रहा है। ज्यादातर लोग नहीं जानते कि विचारों की एक फ्रीक्वेंसी होती है। हर विचार की एक फ्रीक्वेंसी होती है। एक विचार को हम माप सकते हैं। किसी विचार को अगर आप बार बार सोचते हैं तो अपने दिमाग में आप उसकी छवि बना रहे हैं। जैसे गाड़ी लेनी है, पैसे की जरूरत है, कंपनी खड़ी करनी है या अपने आपके मन में उठे विचार किसी चुंबक की तरह एक सामान विचारों को आपकी ओर खींचता है। का सिद्धांत ये परवाह नहीं करता कि जो कुछ आप सोच रहे हैं वो अच्छा है या बुरा, या आप उसे चाहते हैं या नहीं। वो आपके विचारों का जवाब दे रहा है। तो अगर आप बैठकर अपने कर्ज के बोझ को देख रहे हैं, बुरा महसूस कर रहे हैं, तो वही संकेत आप बाहरी दुनिया को दे रहे हैं। ये कर्ज का बोझ तो मेरी जान लेकर रहेगा। आप इस बात को मंजूर कर रहे हैं, अपने वजूद के हर स्तर पर इसे महसूस कर रहे हैं, तो आपके साथ वही ज्यादा होने वाला है। आकर्षण का सिद्धांत बड़ा वफादार है। जब आप कोई चीज चाहते हैं और उस पर अपने पूरे इरादे के साथ ध्यान लगाते हैं, तो आकर्षण का सिद्धांत आपको वो जरूर देगा, हमेशा। जब आप उन बातों के बारे में सोचते हैं जो आप नहीं चाहते, जैसे मैं लेट नहीं होना चाहता, मैं लेट नहीं होना चाहता, तो असल में आप उसे अस्तित्व में ला रहे होते हैं। आकर्षण का सिद्धांत ये नहीं सुनता कि आप ये नहीं चाहते, और इसलिए ये बार बार आपके सामने आता रहेगा। आकर्षण के सिद्धांत का झुकाव आपके चाहने या ना चाहने पर नहीं होता। ये उन चीजों को वजूद में लाता है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। आकर्षण का सिद्धांत हमेशा काम करता है, चाहे आप इस पर विश्वास करें, समझें या नहीं। ये हमेशा काम करता है। आप जितना सोचेंगे ये उतना काम करेगा। मन में विचार चल रहा है तो आकर्षण का सिद्धांत काम कर रहा है। चाहे आप अतीत के बारे में सोचें, वर्तमान या फिर भविष्य के बारे में, ये सिद्धांत काम करता है। ये हमेशा चलता ही रहता है। ना तो आप पॉज दबाते हैं और ना ही स्टॉप। ठीक आपके विचारों की तरह ये भी चलता ही रहता है। हमें अपनी सोच और नजरिए में बहुत पॉजिटिव होना चाहिए, तभी हम पॉजिटिव लोगों और पॉजिटिव हालातों को अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे। आकर्षण के सिद्धांत को आप हर तरफ देख सकते हैं। हर चीज को आप अपनी ओर आकर्षित करते हैं। लोग, नौकरी, हालात, सेहत, दौलत, कर्ज, खुशी, वो कार जिसे आप चलाते हैं, वो सोसाइटी जिसमें आप रहते हैं, चुंबक की तरह उन सबको आपने अपनी ओर आकर्षित किया है। आपकी जिंदगी आपके दिमाग में चल रहे विचारों का एक ठोस स्वरूप है। क्या आप लोग को ऑडियो आ रहा था? वीडियो में आप लोग क्लियरली सुन पा रहे थे? ओके, सुपर्ब। जस्ट 1 सेकेंड। आकर्षण का सिद्धांत जो बोलते हैं इसको वो लोग सीक्रेट भी बोलते हैं,
या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बोलते हैं। कौन कौन इसके बारे में पहले सुन चुके हैं इससे पहले? द सीक्रेट, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन? नहीं, नो प्रॉब्लम। सच बोलूं तो आप लोग सब सुन चुके हैं, सच बोलूं तो आप लोग सब सुन चुके हैं। ओम शांति ओम नाम का एक मूवी था शाहरुख खान का, यू रिमेम्बर? उसमें एक बहुत फेमस डायलॉग है, एक बहुत फेमस डायलॉग है मूवी में। कौन सा डायलॉग? एक सिंदूर की कीमत, वो वाला डायलॉग का बात नहीं कर रहा मैं, दूसरा डायलॉग किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने की साजिश में लग जाती है, ये वाला डायलॉग क्या था? फ्रॉम योर हार्ट, अगर कोई चीज को आप शिद्दत से, दिल से पाने की कोशिश करो, चाहो, तो पूरी कायनात, पूरा दुनिया उसको आपको मिलाने का षड्यंत्र रचने लगेगा। द यूनिवर्स विल हैव अ षड्यंत्र ताकि आप वो अचीव कर सको। ये डॉक्यूमेंट्री मैंने आपको 6 मिनट दिखाया है, नोट दिस डाउन, सब लोग अपने नोटबुक में लिखिए इसको। आई वॉन्ट यू ऑल टू सी, ये हफ्ते आप ये पूरा डॉक्यूमेंट्री देखिएगा। द सीक्रेट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हिंदी में है, इंग्लिश में है, मे बी बांग्ला वर्जन भी मिल सकता है। द सीक्रेट लॉ ऑफ अट्रैक्शन बुक भी है, यूट्यूब पे डॉक्यूमेंट्री भी है, हर जगह है अवेलेबल, आप लोग इसको देख सकते हैं। ओके, सब लोग ने नोट कर लिया? तो आपने ये मूवी में भी सुना है। अच्छा, इसके पहले कहां सुना है हमने? इसके पहले कहां सुना है हमने? आप लोगों को बेसिक फंडा समझ आ गया? बेसिक फंडा समझ आ गया क्या है ये, क्या कह रहे हैं कि देयर इज अ लॉ, एक ऐसा प्रकृति का नियम है, एक ऐसा प्रकृति का नियम है कि आप जो सोचते हो वही आपके लाइफ में रिपीट होता है, वही आप अपने तरफ अट्रैक्ट करते हो। सुनने में बहुत वियर्ड है, स्पेशली अगर आप पहली बार सुन रहे हो तो आप बोल रहे हो क्या बोल रहे हो सर, ये कर्ज, ये आदमी, ये नेबर, मैंने कैसे अट्रैक्ट किया, मैंने कैसे अट्रैक्ट किया, ये तो मैंने नहीं अट्रैक्ट किया। बट ये बोल रहा है कि नहीं, कहीं ना कहीं आपके ही थॉट्स और विचार ने उसको अट्रैक्ट किया, मे बी जाने में, मे बी अनजाने में, बट आपने ही उसको अपने लाइफ में अट्रैक्ट किया है। तो ये तो बोल रहे हैं एक बात है, बट क्या थॉट्स, क्या सोच से अट्रैक्शन हो सकता है? क्या थॉट्स ऐसा कुछ कर सकता है? तो देयर इज अ रिसर्च, एंड ये आप वीडियो देखोगे तो समझ आएगा। अभी ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, ये एस्टैब्लिश साइंस है कि हर थॉट, जब आप एक थॉट सोचते हो, कोई विचार आता है मन में, वो एक फ्रीक्वेंसी होता है उसमें। क्या आप लोगों को पता है? अभी वो लोग इक्विपमेंट लगा के रियली मेजर कर सकते हैं कि आपका हर एक थॉट का क्या फ्रीक्वेंसी है, कौन सा ब्रेन पार्ट एक्टिव है, किस टाइप का थॉट हो रहा है। क्या आप लोग जानते हो? ये हर एक थॉट जब आप सोचते हो एक फ्रीक्वेंसी निकलती है, एक एनर्जेटिक रिएक्शन हो रहा है। एंड ये कह रहे हैं कि उस थॉट से आप जैसे सिग्नल्स आप यूनिवर्स को भेज रहे हो, जैसे सिग्नल्स कॉन्स्टेंटली आप यूनिवर्स को भेज रहे हो, वैसा ही एनवायरनमेंट यूनिवर्स आपके लिए क्रिएट कर रहा है। ऐसा आपने नोटिस किया है? जो लोग बहुत कंप्लेन करते हैं ना, उनके साथ ही बार बार एक चीज से दूसरा चीज होते रहता है। आज मैं चाहता हूं बारिश ना हो, अरे मेरे साथ ये भी हुआ, मेरे साथ ये भी हुआ, मेरे साथ ये भी हुआ, सुबह दिन खराब गया, वो थॉट प्रोसेस में आ गए, पूरा दिन वैसे ही जाता है, डोमिनो इफेक्ट। ऐसा नोटिस किया है आपने? यस। क्यों? जो लोग मैं आप लोगों को और एक चीज दिखाता हूं। जो लोग बोल रहे हैं अच्छा सर ये कुछ समझ नहीं आ रहा, ये लोग क्या साइंस इंग्लिश में बोल रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, या शाहरुख खान ने डायलॉग मार दिया, आप हमको वो बता रहे हैं। कौन कौन सुने हैं कर्मा? कर्मा, दिस इज नॉट अ रिलीजियस कॉन्सेप्ट। कर्मा रिलीजियस कॉन्सेप्ट नहीं है, एक थ्योरी है कॉज एंड इफेक्ट की। कर्म हमने सब सुना है। तो कर्म का मतलब क्या होता है? हम लोग को लगता है कर्म का मतलब कि हम लोग के साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है। बहुत लोग को ऐसा लगता है। व्हाट डज कर्म मीन? व्हाट डज द वर्ड कर्म मीन? कर्मा क्या होता है? वर्ड, उसका मतलब कोई बता सकता है मुझे?
जो किया हो, ट्रांसलेशन, हाँ, जो किया है, किया है, कार्य, एक्शन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। कर्म मतलब एक्शन। तो लॉ ऑफ कर्मा जो हमको सदियों से बोला जा रहा है इस सब कॉन्टिनेंट में, वो क्या बोला जा रहा है कि जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। मतलब कि जैसा आपका बीज रहेगा वैसा फल मिलेगा, जैसे आपका एक्शन रहेगा वैसा आपको बाहर से अपने लाइफ में रिएक्शन मिलेगा, राइट। अब आपको पता है कर्म मल्टीपल लेवल्स के हैं, तो हमको क्या लगता है कि कर्म सिर्फ जो मैंने हाथ से उठा के किया, मैंने किसी को मारा झापड़ तो मुझे भी झापड़ मिलेगा, फिजिकल एक्शन, शारीरिक कर्म एक लेवल है। उससे ज्यादा डीपर लेवल आपको पता है क्या है? मानसिक कर्म, मेंटल लेवल। कि आप मेंटल कर्मा जब आप कुछ सोचते हो वो भी एक कर्म है, एक मेंटल एक्शन है, मेंटल एक्शन। क्या आप लोग मेरे साथ हो अभी तक कि कंफ्यूजिंग लग रहा है जो मैं बोल रहा हूं? साथ हो मेरे साथ? इज एवरीबॉडी अंडरस्टैंडिंग? ओके, सुपर। तो जब हम सोचते भी हैं तो हम एक मेंटल कर्म कर रहे हैं, एक मानसिक कर्म कर रहे हैं। सच बोलूं तो शारीरिक कर्म यानी कि कोई फिजिकल एक्शन जब आप करते हो, आप बिना मेंटल कर्म के कर ही नहीं सकते। अगर मैं सोचा कि मुझे यहां से फोन उठाना है, मुझे पहले दिमाग में उसको परफॉर्म करना होगा कि जाके फोन उठाओ, तभी मैं फिजिकली कर सकता हूं। विदाउट मेंटल कर्मा देयर इज नो फिजिकल कर्मा। विदाउट मेंटल एक्शन फिजिकली हम कुछ कर ही नहीं सकते, करेक्ट। सो जाने अनजाने में जब जब आप कुछ सोच रहे हो, आप एक कर्मा क्रिएट कर रहे हो, और वो कर्म का फल हर समय मिल रहा है। अब चाहे आप ऊपर वाले को अल्लाह खुदा बोलो, या आप ऊपर वाले में ना मानो, यूनिवर्स बोल दो, नेचर बोल दो, बट एक लॉ ऑपरेट कर रहा है। इज दैट क्लियर? एनीबडी क्वेश्चंस? अभी तक जो हमने कवर किया उसके बारे में कोई क्वेश्चंस? स्पेसिफिकली इसके बारे में कोई क्वेश्चन? कौन कौन को लग रहा है कि एक अलग नजरिए से हम कुछ दुनिया देख रहे हैं अचानक से? किस किस को ऐसा फीलिंग आ रहा है कि ये कुछ बहुत डिफरेंट नजरिया है जिसको मैंने पहले सोचा नहीं था, समझा नहीं था? सर मेरा क्वेश्चन। बोलिए शोभना, प्लीज। बोल रहा हूँ सर, हम लोग जो कर्म करते हैं तो मेरा तो मतलब मुझे सोचता है, लेकिन ये कर्म ठीक हो रहा है कि रॉन्ग हो रहा है, उसका जजमेंट में सोच में कैसा आता है सर? तो अगेन मैं यहाँ रिलीजन की बात नहीं कर रहा कि सही गलत क्या है, पनिशमेंट मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। यहाँ बस बात ये हो रही है कि आपके लाइफ में आपको अंदर से कैसा फीलिंग हो रहा है, क्या आप वहां सेटिस्फाइड हो, और अगर नहीं हो तो कहीं ना कहीं मे बी नोइंगली अननोइंगली कुछ सही नहीं हो रहा, एंड उसको हमको और बेटर करने की कोशिश करना है। अभी आपको कैसा फील हो रहा है अपने अंदर? बाहर छोड़ दीजिए, बाहर का तराजू छोड़ दीजिए, आपको अपने अंदर कैसा फील हो रहा है? हाउ आर यू फीलिंग विद इन योरसेल्फ? क्या आपको अच्छा लगता है एवरीडे मॉर्निंग उठ के? क्या आप पॉजिटिव फील करते हो? क्या आपको खुशी है अपने अंदर? दैट इज द बिगर क्वेश्चन। बाहर जज क्या आपको सुनवाई देगा, डजंट मैटर। भगत सिंह तो हैप्पी, खुश हो गए, फांसी पे चढ़ गए थे। जज का सुनवाई कुछ और था, बट इंटरनली उनका फीलिंग कुछ और था, राइट? सो बाहर का फैक्टर यहाँ मैटर उतना नहीं करता जितना हम इंटरनल बात कर रहे हैं। हमारी कैसी थॉट्स है, हमको कैसा फीलिंग हो रहा है अपने अंदर, आर वी हैप्पी? सो हैविंग अंडरस्टूड ऑल दिस, फिलहाल के लिए आप लोग डॉक्यूमेंट्री देखोगे तो और क्लैरिटी मिलेगा। अगर एक लाइन में बोला जाए तो हम जैसा विचार, जैसा सोच निकाल रहे हैं, हमको वैसा ही सारे लाइफ में वैसा वैसा इंस्टेंसेस मिल रहा है, चाहे अभी चाहे कभी और। A to B मैप करना मुश्किल है बहुत, यहां से वहां मैप करना मुश्किल है, बिकॉज आप दिन में कितने विचार कर रहे हो, सेकंड में 2-3 विचार कर रहे हो। बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इसको अगर सार में बोला जाए वो क्या है कि हम लोग के लाइफ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? शर्मा जी, मैं खुद। हम लोग के साथ जो हो रहा है कौन रिस्पॉन्सिबल है? मैं ही दायी हूँ। कॉन्ट्रैक्ट ले हम लोग सर खुद। अच्छा, प्रदीप दा?
हम लोग का लाइफ में क्या हो रहा है, कौन रिस्पॉन्सिबल है? जी। तो आमी बोले दिलाम, हम बोल दिए तो आप लोग को मानना जरूरी नहीं है, आप लोग अपना रिसर्च कर लीजिए। बट इतना मेरे को मालूम है कि जब हम ये मानते हैं कि मेरे लाइफ के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, मेरा पावर मैं अपने हाथ में ले लिया, दूसरे के पास बटन नहीं है रिमोट कंट्रोल, वो दबा के मेरे को जैसा नचाना है नचाएंगे। आई हैव द रिमोट कंट्रोल इन माई हैंड। जब मैं ये समझा कि मेरे थॉट्स, मेरे ही कारण जो कुछ हो रहा है वो हो रहा है, तब मैंने अपने लाइफ का कंट्रोल मेरे हाथ में ले लिया। इज दैट क्लियर? अब पिछले हफ्ते इसलिए एक्सरसाइज करवाया था मैंने। हम लोग के थॉट्स ज्यादातर कैसे थॉट्स हैं, एक दिन में अगर आप कैटेगराइज करो, पॉजिटिव है या नेगेटिव है ज्यादातर थॉट्स? नेगेटिव है। नेगेटिव है। और कोई कुछ बोलना चाहता है? हाउ द थॉट्स डेली बेसिस पे, क्या क्या चीज पे हम फोकस करते हैं डेली? पर नेगेटिव थॉट्स ज्यादा है। फोकस कहाँ रहता है हमारा डेली ज्यादा? बाकी और कोई? तो फोकस तो मैं कर्मा आगे में कैसे रहता है, काम में रहता है फोकस तो। करेक्ट। जब डेली काम करते हो आप तो कैसे थॉट्स आते हैं ज्यादातर? तो अगर आप डिटरमिन्ड हो तो आपको पता चल जाता है कि व्हाटएवर यू आर डूइंग इसका रिजल्ट अच्छा आएगा कि बुरा आएगा। ओके ग्रेट। शोभंदा? तो मेरा थॉट ये है कि मैं काम करता हूँ, मैं कैसे आगे जाऊँ, मुझे कैसा डेवलप करना, इसीलिए मेरा काम जो पीछे मैं छोड़ के आया वो तो छोड़ के आया, लेकिन मैं आगे क्या करूँगा इसीलिए मैं काम करता हूँ। सुपर्ब। मेरा थॉट है। सुपर्ब। सो हम लोग ने जो लास्ट वीक एक्सरसाइज किया, जो कंप्लेन लिस्ट बनाया, वो देखिए वो हम लोग को किस दिशा में लेके जा रहा है, आगे या पीछे? और हम लोग डेली कैसा थॉट सोच रहे हैं वो किस दिशा में लेके जाएगा, आगे या आगे जाना है, पीछे? सो इसका मतलब ये नहीं बोल रहा मैं कि जहां कुछ काम नहीं कर रहा है, समथिंग इज नॉट वर्किंग, जो काम नहीं हो रहा, तो हम बोले नहीं 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 हो जाएगा। पॉजिटिविटी का बात नहीं कर रहा यहाँ पे, फेक पॉजिटिविटी का बात नहीं कर रहा। बट जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और देखते हैं अच्छा ये सिचुएशन ऐसे काम कर रहा है, नहीं अभी तक ये ऐसा काम नहीं किया, मैं कुछ और करके इसको आई विल मेक इट वर्क। आपका थॉट प्रोसेस क्या है टुवर्ड्स द सॉल्यूशन? आपको जो चाहिए वैसे सोच, दैट इज द फंडामेंटल। जैसा आपको चाहिए अपने लाइफ में आपको वैसा सोचना पड़ेगा। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, चाहे वो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह लो, चाहे शाहरुख खान का मूवी डायलॉग कह लो, चाहे कर्मा कह लो, ये जो सीक्रेट है जिसको अभी ये सीक्रेट कह रहे हैं, दिस कोई नया बात नहीं है। People have been saying this since generations. From businessmen जो हेनरी फोर्ड कहते हैं, if you think you can, if you think you can't, both ways you are right. अगर आप सोचते हो आप कर सकते हो, आप सोचते हो आप नहीं कर सकते, दोनों तरीके से आप सही हो, you are right. बुद्धा ने कहा था what you think you become. जो आप सोचते हो आप वो बन जाते हो, जो आप फील करते हो आप उसको आकर्षित करते हो अपने लाइफ में, और जो आप इमेजिन करते हो वही आप क्रिएट करते हो, वही आप बनाते हो। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आवर कंपनी, जब शेड खड़ा नहीं हुआ था, जो फैक्ट्री में आए हैं, जो नया रिसेंटली ज्वाइन किए हैं, आप लोगों को लग रहा होगा अच्छा शेड है काफी, पहले फैक्ट्री वाज वेरी डिफरेंट, बहुत अलग था। तो माधव जी से आप कभी कभार बात करेंगे तो वो कहते हैं कि ये शेड खड़ा होने के पहले और एक बार शेड खड़ा हो चुका है, और वो यहाँ पे जब फैक्ट्री शेड खड़ा हुआ था तो उसके पहले वो और एक बार खड़ा हो चुका था, वो था यहाँ पे। जब कोई आर्किटेक्ट एक बिल्डिंग बनाता है तो ऑलरेडी बिल्डिंग खड़ी हो जाती है, पहले यहाँ पे, उसके बाद रियलिटी में। सो एवरी टाइम स्टफ इज क्रिएटेड, 2 बार क्रिएट होता है, पहले यहाँ पे और फिर रियलिटी में। तो आपको कैसा रियलिटी आपके लिए क्रिएट करना है, यू नो बेटर देन मी। मेरा आज का सेशन का उद्देश्य पूरा हो जाएगा सिर्फ ये बोल के कि अपने आप का रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको अपने हाथ में लेना है, अपने लाइफ का। और अगर वो हम लेते हैं तो हम सोचते हैं कि ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूं, अब मैं क्या कर सकती हूं, किस हिसाब से सोच विचार कर सकती हूं कि मैं उस तरफ बढ़ूं जहां मुझे जाना है, राइट?
as weeks go by, जैसे हम आगे बढ़ेंगे, मैं कुछ कुछ आप लोगों को डेली करने बोलूंगा, कुछ कुछ ऐसे चीज आपके लाइफ में उतार दूंगा, हैबिट बनवा दूंगा, डेली डोज ऑफ पॉजिटिविटी का, जो आपको करके डेली डोज ऑफ पॉजिटिविटी मिले, डेली डोज ऑफ पॉजिटिविटी मिले। कौन कौन चाहते हैं ये? सर ज्ञानबाजी तो आप कर दिया, आप हमको कुछ बताइए, हम क्या कर सकते हैं? व्हाट कैन आई डू? आई एम प्लानिंग अ सेशन नेक्स्ट वीक जो कि ऑल टीम के लिए ओपन होगा। एक ऐसा इसके पीछे एक साइंस है कि हमको माइंड में एक ऐसा प्रोग्रामिंग करना पड़ता है जिसके कारण हम पॉजिटिव सोच ला सकते हैं। ये वो नेक्स्ट वीक एक मेडिटेशन कोर्स मैं ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। इट इज नॉट मैंडेटरी और इट इज नॉट रिलीजियस, इट इज अ साइंस ऑफ मेडिटेशन। कैसे हम माइंड और बॉडी को अपने कंट्रोल में ले सकते हैं, कैसे हम माइंड एंड बॉडी को कंट्रोल में ले सकते हैं। अभी देखिए प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप पॉजिटिव सोचना नहीं चाहते। कौन कौन चाहता है यहाँ पॉजिटिव सोचना? सब चाहते हैं पॉजिटिव सोचना। प्रॉब्लम ये है कि माइंड कंट्रोल में नहीं है। सपोज आपका माइंड आपके कंट्रोल में होता, यू हैव टोटल कंट्रोल ओवर द माइंड, पूरा माइंड आपके कंट्रोल में होता, आप कैसे थॉट्स जनरेट करते? पॉजिटिव सोचना। मेरे को आपको ये सब बोलने का जरूरत है क्या कि पॉजिटिव सोचो नेगेटिव सोचो? आप कैसा करते हैं? क्यों पॉजिटिव करते, क्यों जनरेट करते पॉजिटिव थॉट्स? क्योंकि आपको अच्छा फील कराता, राइट? कोई मॉरल साइंस नहीं, प्रैक्टिकल। अगर माइंड कंट्रोल में होता तो अपने आप ही आप पॉजिटिव सोच जनरेट करते, क्योंकि आपको सब कौन चाहता है अच्छा फील नहीं हो? मेरे को कोई ऐसा है यहाँ पे जो चाहता है नहीं 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 मेरे को तो जानबूझ के नेगेटिव सोचना है क्योंकि मुझे अच्छा फील नहीं कराना अपने आप को? नहीं, एवरीवन वांट्स टू फील गुड। अभी क्या है, हम लोग मजा ले रहे हैं कंप्लेन में। अपना दुख दर्द का कहानी किसी को सुना के ना बहुत मजा आता है जब लोग सिंपैथी देते हैं। अच्छा तुम्हारे साथ ना बहुत बुरा हुआ यार, शोभनदा इतना फैक्ट्री में प्रॉब्लम चल रहा है, ओहो मयूक जी आपका सेल्स टीम ऐसा है, सौरभ दा नॉर्थ ईस्ट मार्केट आप कैसे। हम लोग जब प्रॉब्लम सुनाते हैं तो हमको बहुत अच्छा फीलिंग आता है, एक सेंसेशन ऑफ पॉजिटिविटी आता है जब कोई हमको दिलासा देता है सुन के, है ना? कंप्लेन करके भी मजा, कंप्लेन में भी मजा है, कंप्लेन में भी मजा है, इसीलिए हम कंप्लेन करते रहते हैं। बट हमको ये नहीं समझ में आता कि वो कंप्लेन के चक्कर में, वो मजा के चक्कर में हम लोग गड्ढा अपने लिए ही खोदते जा रहे हैं, खोदते जा रहे हैं, खोदते जा रहे हैं। और एक दिन ऐसे करके 80-90 साल का उम्र आ जाएगा, लाइफ पास हो जाएगा और इसी चक्कर में हम जिंदगी भर सिर्फ खुश कैसे रहें उसी डिस्कवर में चले जाएगा। बड़ा पॉसिबिलिटी तो छोड़ ही दीजिए। बहुत लोग बोलते हैं कि खुशी इज द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। आई थिंक हैप्पीनेस इज अ बेसिक नेसेसिटी, ये तो बेसिक है, पर हम लोग वही नहीं पहुंच पा रहे तो हम लोग उसको गोल बना दिए जिंदगी का। बिना खुश हुए कोई कुछ काम कर सकता है क्या? सो लास्टली मैं एक पॉइंट कवर करना चाहता हूं, बहुत इधर उधर मैंने बात की। अब मेरे को कोई लोग बोलते हैं सर अगर खाली सोच के काम हो जाता है तो फिर दिन भर बैठ के सोचो, काम करने का क्या जरूरत है? अगर सिर्फ सोच ही के सब कुछ हो जाता है तो दिन भर बैठ के सोचते हैं सर, काम करने की क्या जरूरत है? जब आप डॉक्यूमेंट्री पूरा देखोगे आपको समझ में आएगा कि थॉट्स कुछ करने के लिए, थॉट्स आर अ बिग पार्ट, बट उसके साथ एक्शन, उसके साथ एग्जीक्यूशन बहुत जरूरी है ताकि कुछ क्रिएट हो पाए फिजिकल वर्ल्ड में। जब कुछ हम फिजिकल वर्ल्ड में क्रिएट करना चाहते हैं तो थॉट्स के साथ एक्शन के बिना दिस विल नॉट वर्क। क्योंकि सपोज आपने सोचा कि आपको कुछ बनाना है और आप दिन भर सोच रहे हो और आप कुछ कर नहीं रहे, 2 दिन बाद आपका ही सोच चेंज हो जाएगा, यार ये तो हो ही नहीं सकता, मैं कुछ कर ही नहीं रहा इसके बारे में। आप कितना दिन सोच पाओगे विदाउट डूइंग इट, विदाउट उसके पीछे कुछ एक्शन लिए हुए, राइट? सो सिर्फ सोचने से नहीं बनेगा, थॉट्स प्लस एक्शन विल गिव रिजल्ट्स। अभी क्या है, हम एक्शन दे रहे हैं, थॉट्स ही नहीं है तो रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है। और कोई है वो ख्याली पुलाव दिन भर बनाते हैं पर एक्शन नहीं है, रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। ये इक्वेशन आप लोग लिख लीजिए प्लीज।
थॉट्स प्लस एक्शन या बिलीफ प्लस एक्शन इक्वल्स रिजल्ट, इक्वल टू रिजल्ट. Belief plus action is equal to result. क्या हम सोचते हैं हम उस तरफ उसको अट्रैक्ट करते हैं, और जब हम एक्शन लेते हैं तो उसको हम अपनी तरफ और खींचने लगते हैं. Is this clear to everybody? So next week hopefully वो सेशन प्लान होगा एंड हम लोग वो एक साथ जूम पे करेंगे. नेक्स्ट वीक के सेशन के लिए हम सबको बोल भी देंगे. एक मेडिटेशन प्रैक्टिस है जिससे हमको थोड़ा और बेटर कंट्रोल मिलेगा अपने मेंटल प्रोसेस में, थॉट प्रोसेस में. इट्स अ प्रैक्टिस जो हमको सिखाया जाएगा और वो हम एवरी डे कंटिन्यू कर सकते हैं. ऐसा नहीं कि एक बार मेडिटेशन करा के छोड़ दिया जाएगा. ऑप्शनल है. अगेन, आप चाहो तो कंटिन्यू करो, चाहो तो नहीं करो. इट इज अ साइंस ऑफ बॉडी एंड माइंड. इट इज नॉट रिलीजियस. कोई बिलीफ सिस्टम नहीं है, कुछ आपको मानने की जरूरत नहीं है. आप करोगे तो होगा, करोगे तो होगा. इस वीक क्या चाहता हूं मैं आप लोग करिए. इस वीक क्या चाहता हूं मैं आप लोग करिए. नंबर 1, होमवर्क फॉर दिस वीक, असाइनमेंट फॉर दिस वीक. नंबर 1, प्लीज नोट इट डाउन. लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वीडियो देख के कंप्लीट करना है. लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वीडियो देख के कंप्लीट करना है. 1.5 आवर्स का वीडियो है, यूट्यूब में है, मैं लिंक भेज दूंगा. इंग्लिश में है, हिंदी में भी प्रोबेबली मिल जाएगी. पहला आप 60 मिनट्स भी देख लो, इनफ है. 1.5 घंटा अगर मन किया तो देखो, पहला 60 मिनट्स भी देख लो तो इनफ है. दूसरी चीज, अब ये हफ्ता उल्टा करते हैं. ये हफ्ता आई वॉन्ट यू टू नोट, मैं चाहता हूं आप लोग नोट करिए क्या क्या दिन में अच्छा गया, क्या क्या अच्छा हुआ. कैन वी डू दिस? राहुल दा, प्रदीप दा, सौरभ दा, आनंद जी. दिन में क्या क्या अच्छा गया. अगेन, जो अच्छा नहीं गया उसको बनाना नहीं है, फेक नहीं बनाना है. जो रियली अच्छा गया आप वो नोट करो. फेक पॉजिटिविटी की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ. जो रियली अच्छा गया आपके हिसाब से. आज खाना काफी अच्छा था, आज मम्मी के साथ मुझे बैठ के अच्छा लगा. जो भी आपका पर्सनल, प्रोफेशनल, हर चीज है ना. गूगल शीट्स पे आज काम करके बहुत मजा आया. कुछ भी आपको जो अच्छा लगे वो आप लिखिए. इज दैट क्लियर? अब मैं क्या चाहता हूं, एवरी डे जब आप लिस्ट बनाओगे ना क्या क्या अच्छा था, आप लोग सब ग्रुप में डालोगे. एवरी डे शाम को. कौन से ग्रुप में डालोगे? सेल्स ग्रुप, मार्केटिंग ग्रुप, ये वो ग्रुप नहीं, जो हमारा ग्रुप है, लीडरशिप एंड डेवलपमेंट ग्रुप. आई विल पर्सनली रीड एवरी मैसेज. क्या क्या अच्छा गया आपके दिन में, जो जो आप पब्लिकली शेयर करना चाहते हो. हर चीज शेयर करने की जरूरत नहीं है. जो जो आप चाहते हो, मिनिमम 3 चीज होना चाहिए. मिनिमम 3 चीज, मैक्सिमम नो लिमिट. 100 चीज लिखना है, 100 चीज डालो. ओके कितने बजे शेयर करेंगे हम? कितने बजे शेयर करेंगे हम एवरी डे? एनीबडी वांट्स हैज अ सजेशन? 8 बजे कर सकते हैं हम लोग. 8 o'clock, 8 PM. बिजनेस का बात नहीं करना है, अनमोल हेल्थ केयर रिलेटेड कोई बात नहीं करना है. जो जो अच्छा हुआ 8 बजे एवरीबडी विल लीव अ मैसेज कि आज मेरे दिन में ये अच्छा हुआ. 2-3 चीज. वहां कंप्लेन नहीं चाहिए, ज्यादा डिटेल्स नहीं चाहिए, सिर्फ क्या अच्छा हुआ लिख दीजिए बस. आज मुझे खाना काफी खा के अच्छा लगा. माई फूड वॉज गुड टुडे. दैट्स इनफ. जो भी आपको अच्छा लगा. श्रावणी जी प्लीज क्वेश्चन. 8 बजे पॉसिबल नहीं होता है सर. रात को 9:30, 10 या 10:30 बजे पॉसिबल होता है मेरे लिए. अच्छा, क्यों 8 बजे पॉसिबल नहीं है? वो बहुत बिजी स्केड्यूल रहता है तब. अच्छा, तो बिजी शेड्यूल से थोड़ा टाइम निकाल लीजिए. टाइप करने में 5 मिनट लगेगा क्योंकि मैं 8:30-9 बजे सो जाता हूँ. तो मेरे को सबका पढ़ना है. अगर आप लोग 9-10 बजे भेजोगे तो मुझे नेक्स्ट डे पढ़ना पड़ेगा. ठीक है. सो आई स्लीप एट 8:30-9 एवरीबडी मोस्ट डेज में. इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग 8 बजे लिख दो. दिस इज माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू.
आनंद जी बोल रहे हैं 9, शोभनदा भी बोल रहे हैं 9. क्या 8 o'clock इट डज नॉट वर्क? क्या 9 o'clock कर दें क्या सबके लिए? 9 o'clock कर दें. लौटते लौटते फैक्ट्री से 9:30 हो जाता है सर. 8:30 में गाड़ी चलाऊंगा तो ठीक है, 9 बजे एक काम करिए we'll do it 9 o'clock. या इज दैट फाइन? आप लोग सब 9 बजे जगे रहते हो? ठीक है, तो मैं अगले दिन पढ़ लूंगा, नो प्रॉब्लम. लेट्स डू 9 o'clock. 9 बजे हम पोस्ट कर सकते हैं. ठीक है, मिनिमम 3 पोस्ट, मैक्सिमम नो लिमिट. एक मैसेज में लिख के 2-3 मैसेज नहीं, 1 मैसेज में लिख के योर नेम, आपका नेम, व्हाट हैपेंड गुड टुडे, 1 2 3, एक मैसेज में लिख के पोस्ट. एवरीबडी क्लियर? अच्छा, ये मैं चाहूं तो कंप्लेन्स भी करवा सकता था लास्ट वीक, बट मेरे को सबका कंप्लेन नहीं सुनना था. आप जानते हो आई डोंट लाइक टू लिसन टू कंप्लेन्स, है ना? सो एंड आई एम श्योर आप लोग को भी एक दूसरे का कंप्लेन नहीं सुनना है, क्या गया क्या खराब नहीं गया. एंड इट्स वेरी पर्सनल, कंप्लेन्स बहुत पर्सनल भी हो सकते हैं इसलिए. बट क्या अच्छा हुआ ये हम शेयर कर सकते हैं. क्या हम लोग कर सकते हैं ये? ओके, सुपर्ब. सो प्रदीप दा, राहुल दा, सौरभ दा, आनंद जी, आरफीन, श्रावणी जी, जयदीप दा, मयूख जी, रघुनाथ दा, सुजय दा, शोभन दा, पंकज जी, दामिनी जी, विश्वजीत दा, चिरंजीत दा, स्नेहाशीष दा, अरविंदो दा. क्या क्या अच्छा हुआ? देवाशीष दा. ओके, वी विल शेयर. ओके टीम, सो आज का होमवर्क यही था. कोई फाइनल क्वेश्चन है तो 2 मिनट है हमारे पास. कोई फाइनल क्वेश्चन है तो 2 मिनट है हमारे पास. यू कैन आस्क मी. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच. ओके, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हम तो बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं और आई होप कि मेरे साथ पॉजिटिव ही हो, बट कभी कभी ये तो दूसरे के ऊपर भी डिपेंड करते हैं जो हमारे सामने है. सपोज मैं चाहती हूँ कि ये अच्छा हो, बट किसी और के कारण वो हो नहीं रहा, तो क्या मेरा थॉट काम करेगा? करेक्ट. सो वेरी गुड. खुशियाँ तो हमेशा अपने ऊपर नहीं होता, तो मतलब सब खुशियाँ तो अपने आप हासिल नहीं हो सकता, सराउंडिंग पीपल को लेकर भी हासिल होते हैं. so that is so great question दामिनी जी, कि मैं चाहता हूँ कुछ हो, मैं चाहती हूँ कुछ हो, मेरे को पॉजिटिव थॉट्स है उसके बारे में, बट और सब पे भी डिपेंड करता है, राइट? इसमें दो पार्ट्स हैं. सबसे पहले आपने लास्ट में बोला खुशियां तो मेरे ऊपर नहीं होती, उस पे तो औरों का सपोर्ट चाहिए. नहीं, हैप्पीनेस इज विद इन यू. कहाँ होता है हैप्पीनेस? खुशी कहाँ होती है? अंदर की बाहर. ऐसा होता है कि यहाँ पे या कुछ हैप्पीनेस आई नहीं. हैप्पीनेस कहाँ क्रिएट होता है? अंदर. दैट इज ऑन यू. आप जो बात कर रहे हो कुछ फिजिकल रिजल्ट क्रिएट करना है, उसमें सबका सपोर्ट चाहिए. आज मैं चाहता हूं कि मैं ये मैन्युफैक्चर करूं अगर, तो इसमें मेरे को सबका सपोर्ट चाहिए मैन्युफैक्चर करने के लिए. बट खुश रहने के लिए किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए आपको. जस्ट आई वांट यू टू हैव दैट क्लैरिटी. खुश रहना एक इंटरनल स्टेट है, एक अंदरूनी एक्सपीरियंस है. खुश रहना, हैप्पी रहना, पॉजिटिव रहना, दीज आर इंटरनल फीलिंग्स. इसमें आपको किसी का सपोर्ट चाहिए नहीं. इट्स टफ, मुश्किल है किसी के सपोर्ट के बिना. उसी की तरफ हम बढ़ने का कोशिश कर रहे हैं, उसी की तरफ हम लोग बढ़ने का कोशिश कर रहे हैं. आज तक तो हम लोग यही सोचते आए ना कि हमारी खुशी किसी और के हाथ में है. बट दैट इज द फंडामेंटल दैट वी जस्ट टॉक्ड अबाउट, कि 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई लाइफ इज इन माई हैंड्स. मेरी जिंदगी का 100% रिस्पॉन्सिबल कौन है? मैं हूं. सो ये अब कुछ मेरे को क्रिएट करना है, मेरे को ये मैन्युफैक्चर करना है. मैं पॉजिटिव सोच रहा हूँ, पॉजिटिव सोच रही हूँ, नहीं हो रहा है. तो ये बहुत अच्छा है. दिस इज वेरी गुड. आप जो सोचते और वो तुरंत हो जाता ना, अगर आप जो सोचते वो तुरंत हो जाता ना, आपको पता नहीं है आपका लाइफ कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता. ये बहुत अच्छा है कि दुनिया हमको एक बफर टाइम देती है कि नहीं, अगर तुम वाकई कुछ चाहते हो तो वही होगा. वाकई कुछ नहीं चाहते, उसके पीछे अगर आपका एफर्ट, डेडिकेशन नहीं लगा, जब तक आप भी काबिल बनते नहीं ना, तब तक दुनिया वो देती भी नहीं. आप सोचिए, फॉर एग्जाम्पल, आपने अभी टीवी देख रहे हो और आपको लगा कि काश मेरे पास एक लायन, एक तो पेट होता, काश मेरे पास एक शेर पेट होता, और आपने सोचा और हो गया.
आपने अपने लाइफ के लिए बहुत ट्रबल क्रिएट कर लेते हैं। हमारा ह्यूमन माइंड ही ऐसा है, हम दिन भर कुछ सोच पलट होता रहता है, दिन भर ऐसा होता है कि नहीं? फिक्स सोच कहाँ है? दिन भर तो फोकस चेंज हो रहा है, आज ये चाहिए, कल वो चाहिए, परसों वो चाहिए। सो ये बहुत अच्छी बात है कि जो आप सोच रहे हो वो इंस्टेंटली नहीं हो रहा। Yeah? Anybody else? Joydeep da? Yeah, I got my answer. Yeah. Thank you, Damir ji. Joydeep da? सर खुद कैसे खुश रहा जाता है इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है सर मिस्टर बीन। उसका उनका जो सीरीज देखे होंगे वो उसको पता है अकेले कैसे खुश रहा जा सकता है सर। करेक्ट करेक्ट। वो किसी का परवाह नहीं करते सर, खुद खुश रहते। एग्जैक्टली एग्जैक्टली मिस्टर बीन। तो बहुत लोग मेरे को बोलते हैं ना कि सर अब एकदम खुश हो जाएंगे ना अगर, तो फिर कुछ करने का मन ही नहीं करेगा, है ना? जब सब एकदम अच्छे से खुश हैं तो करने का मन कुछ क्यों करेगा? आदमी बैठा रहेगा। ऐसा सोच रहे हैं आप लोग? ऐसा सोच आता है कि एकदम खुश हो गए ना तो करने का कुछ मन नहीं करेगा, क्योंकि खुशी के लिए तो सब करते हैं, अब तो खुशी मिल गई। ऐसा कौन कौन सोचते हैं? खुशी के लिए तो सब कर रहे हैं बट खुशी मिल गई तो कुछ नहीं करेंगे, ऐसा सब बोलते हैं। बट एक मेरे को बात बताइए, एक दिन आप सुबह उठे, गुड मॉर्निंग हुआ और अचानक से एक बड़ा टेंशन आ गया सर पे, उस दिन काम करने का मन करता है ज्यादा? उस दिन बहुत कुछ करने का मन करता है, या उस दिन मन करता है यार बिस्तर में बैठ के सो जाएं, बहुत टेंशन है? या फिर एक दिन आप उठे और इतना खुशी हो रहा है, एवरीथिंग इज वर्किंग, तब आपको मन करता है आज जाके तो 20 काम करें, आज जाके तो 30 काम करें? किस दिन लगता है? अगेन कोई थ्योरी बात नहीं कर रहा मैं, जो आपको प्रैक्टिकली फील होता है वो पूछ रहा हूँ, राइट? सो इट्स व्हेन यू आर हैप्पी यू वांट टू डू मोर, व्हेन यू आर स्कैर्ड, जब आप डरे हुए होते हो तब आपको वही ठीक लगता है। नहीं 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 नहीं, या फिर जब आप कुछ नहीं होते आप तो वहीं रहो, चूहा अपने खोली में रहे। When we are happy, we need to do more and more things, and when we are scared, don't think anything about it. जब आप खुश हो गए आप ऑटोमेटिकली करोगे, कोई कुछ बोलेगा नहीं, आपको लगेगा मैं बांटूं अपनी खुशी, बिजनेस तो चल रहा है, मैं जाके ये भी करूं, मैं जाके वो भी करूं, मैं जाके कहीं संस्था में संडे को वॉलंटियर करूं। जब आप खुश हो गए, when you are not happy then you will sit on Sunday and watch TV and news और बाकी सब उधर आपको देख के अच्छा लगेगा, चलो मेरा लाइफ तो अच्छा है इससे। when we are happy we want to do more, right? ओके टीम, चलिए आज ओवर टाइम हो गया, 4:05, बट ज्ञान की बातें हो गई। ज्ञान की बातें क्या है? बकवास। I want you to do the action what I talked about. Every day 3 चीज लिस्ट करना है, क्योंकि असली में काम वही करेगा। 30 मिनट का ज्ञान लेके कोई कुछ नहीं कर पाया आज तक, 30 मिनट का ज्ञान लेके कोई कुछ नहीं कर पाया आज तक। सो डू जो हमको असाइनमेंट मिला है। ओके टीम, बाय बाय, गुड डे, बाय। थैंक यू सर, थैंक यू।